नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पठार चैप्टर को कंप्लीट किया था और उसके साथ ही हमने एक छोटा सा चैप्टर था घाटिया, उसको किया था। और मरुस्थल एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको हमने कंप्लीट किया था। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है घास का मैदान। और फिर इसके बाद एक चैप्टर और है, उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 12 को भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो उसका नाम क्या है? विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। तो दो चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो मुझे लगता है कि एक वीडियो में दो चैप्टर आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, घास का मैदान है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्या एग्जाम में क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। देखिए, सूची 1 और सूची 2 से आपको मिलाना है। घास के मैदान इसमें दे रखे हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट घास के मैदान है, इनको आप नोट करते चलना है। या अपनी बुक में आप टिक कर सकते हैं या नोट बना सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल हो। देखिए, स्टेपीज जो घास का मैदान है, वो कौन से देश में पाया जाता है, कौन से महाद्वीप में पाया जाता है? देखिए, यहाँ पे लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अगर आप प्रेरीज को देखेंगे, वेल्ड्स और डाउन्स, तो आपको स्टेपीज, प्रेरीज और डाउन्स, ये तीन घास के मैदान आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में रिपीट है, तो इसलिए इनको याद आपको करना है। तो स्टेपीज जो घास का मैदान है, वो कहाँ पाया जाता है? रूस में। तो ए का है थर्ड दोस्तों। और ए का थर्ड आप इसमें सबसे पहले देखिए फाइंड आउट करना है। तो ए यहाँ रहा, ए पे। देखिए, ए बी सी और डी में सी में है। देखिए, तो सी राइट आंसर हो गया। केवल आपको स्टेपीज पता था, रूस। बेशक आपको बी सी डी ना पता हो तो आंसर निकल गया, लेकिन आपको प्रेरिस पता होना चाहिए, डाउन से बताना चाहिए, क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, और कई बार एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो प्रेरिस कहाँ पाया जाता है? प्रेरिस आपका पाया जाता है अमेरिका में। तो बी का है फर्स्ट। और वेल्स कहाँ पाया जाता है? देखिए, जो वेल्स है ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका। और डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो डी का फोर। तो ये घास के मैदान है, ये आपको याद करने हैं। इसमें केवल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन सा घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो ये आप इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखें। देखिए, स्टेपीज रूस, प्रेरीज अमेरिका, वेल्स साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को देखना है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, वही क्वेश्चन बार बार घुमाते हैं। देखिए, प्रेरीज है, स्टेपीज है, वेल्ड है, पंपास है। देखिए, पंपास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा ठीक नहीं है? तो प्रेरीज आपका किस में पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका में, ये आपका ठीक है। पंपास दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज यूरोप, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। तो डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, यह भी क्वेश्चन कैसा है? आपका सूची बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, ए बी सी डी को पढ़ेंगे। देखिए, स्टेपीज, प्रेरीज, वेल्ड। देखिए, वही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर। तो प्रेरीज कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। तो देखिए, सबसे पहले प्रेरी को पढ़ करिए, और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो सी का फर्स्ट। सी का अगर फर्स्ट देखेंगे इनमें, तो सी आपका ये रहा, और फर्स्ट केवल ए ऑप्शन में है। तो ए राइट आंसर हो गया। बी सी डी बेशक ना बताओ। अगर आप कुछ घास के मैदान कर लेंगे तो उन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये भी बाकी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि एग्जाम में हो सकता है अगली बार स्टेपी से आंसर आप निकाल सके। तो स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप में। ठीक है, जो वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में। और लानोज कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। ठीक है, तो इस बेस पर आंसर कौन सा होगा? ए। देखिए, A4 साइज सीट लीजिए आप, उनको है ना उसमें लिख लें, तो आपको जल्दी से याद हो पाएगा। ठीक है, तो लानोज, स्टेपी, प्रेरीज, वेल्ड, तो आप ये देख सकते हैं कहाँ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो देश का नाम लिखा है और यहाँ पे घास का मैदान है, कैंपास, पंपास, सवाना, स्टेपीज। देखिए, रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें जो बी है वो ठीक है, कि अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? पंपास। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अर्जेंटीना में ही पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाना का सर्वाधिक विस्तार मतलब किस देश में है, किस कॉन्टिनेंट में? देखिए, अफ्रीका में, एशिया में है, दक्षिण अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है।
तो किसमें है? अफ्रीका में। तो राइट आंसर इसका ए है, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो पंपास है, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए स्टेटमेंट बेस है कि कथन दे रखा है आपको ए और कारण आर दे रखा है कि आपको पता नहीं कौन सा इसमें ठीक है। देखिए अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, ठीक है। अगर आप अगला पढ़ेंगे, पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए दोनों स्टेटमेंट देखिए एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो दोनों की पॉसिबिलिटी है ठीक होने की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है, क्योंकि पंपास की जो उपजाऊ मिट्टी है वो घास उगाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो राइट आंसर इसका ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? पंपास। तो राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए चार घास के मैदान है, कैंपास, लानोज, लानोज आपको पता होना चाहिए, पंपास, सेल्वास। तो लानोज कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में, ठीक है, वेनेजुएला। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है कि सुमेलित है पूछा है या सुमेलित नहीं है पूछा है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है अगर आप इनको पढ़ेंगे, देखिए स्टेपेज को पढ़िए। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ये ठीक है। सेल्वा उष्ण कटिबंधीय वन, टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन। देखिए टैगा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डाउन्स पढ़ेंगे तो ये राइट आंसर है, क्योंकि डाउन्स जो आपका उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए। देखिए अगर आप एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ेंगे तो प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपिज और डाउन्स ये सब शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। देखिए यहाँ से तीन चार इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे कलेक्ट की है, तो इनको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो देखिए इनमें से जो सवाना है वो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, जबकि पंपास, डाउन्स और वेल्ड ये आपके शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। सवाना उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास का मैदान स्थित है? देखिए अर्जेंटीना में भी है और उरुग्वे में भी है, ठीक है ना। तो अगर आपको टिक ही करना हो फिर आप सी टिक कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप अर्जेंटीना टिक कीजिए, ठीक है, राइट आंसर सी है। हालांकि उरुग्वे में भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास का मैदान स्थित है? तो अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना को आप टिक कीजिए इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घासीय मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो स्टेपीज। तो राइट आंसर इसका सी है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। तो उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो डी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अंतिम क्वेश्चन है घास के मैदान से, देखिए 2021 में पूछा गया है यूपीएससी ने। अगर आप पढ़ेंगे, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एक अधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में कौन सी है? देखिए ये कुछ पॉइंट लिख रहे हैं कि 1 से 5 तक है, और यहाँ पे इन्होंने एक सिचुएशन दे दी, एक फीचर्स दे दिया, ठीक है। तो हमें बताना कि किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो आप पढ़ेंगे तो बिलकारी प्राणी, दीमक, अग्नि। देखिए अग्नि से तो नियंत्रित होते हैं ये परिस्थितियाँ। तो सेकंड को आप पकड़ के रखना है कि ये ठीक है, ठीक है। चरने वाले तृणभक्षी प्राणी, मौसमी वर्षा। देखिए मौसमी वर्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 और 4 तो हमें पकड़ के रखना है। देखिए मृदका गुण, तो हमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमें सेकंड और फोर्थ के बारे में जानकारी है, क्योंकि मौसमी वर्षा को तो ये नियंत्रित करेंगे या नहीं, मौसमी वर्षा के द्वारा तो ये नियंत्रित होंगे। आग वगैरह लग जाएगी तो ये भी नियंत्रित करेगी। तो सेकंड और फोर्थ तो हमारा ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ किस में है? देखिए सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। देखिए हमें तीसरा वाला नहीं पता था कि चढ़ने वाले तृणभक्षी प्राणी, लेकिन हमें सेकंड और फोर्थ का पक्का कंफर्म था, ठीक है। तो इस बेस पे सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला चैप्टर है कि विश्व के देश उनकी सीमाएं। देखिए
ये आईआर से भी कनेक्ट होता है, मतलब आईआर में भी जैसे कुछ देशों के बीच डिस्प्यूट होते हैं तो पूछ लेता है कि इस देश की सीमा किन देशों से लगती है। ये कुछ इस प्रकार का चैप्टर है। तो संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है इसमें? देखिए, इसमें ना क्षेत्रफल लिखा है और ना ही जनसंख्या लिखा है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो चीन बड़ा है, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो अमेरिका है। ठीक है, अगर इसमें से टिक ही करना हो कि कौन सा हम टिक करें, तो संसार का सबसे बड़ा देश है तो अमेरिका को आप टिक कर सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, ये कूट दे रखे हैं कि ABCD देखिए लगाना है। तो सबसे जो ज़्यादा क्षेत्रफल है, आप सबसे पहले उसको उठाना है। देखिए, सबसे ज़्यादा होगा इसमें कनाडा। ठीक है, तो सेकंड नंबर पाए, पहले नंबर पाएगा कनाडा। कनाडा के बाद दोस्तों नंबर आएगा अमेरिका का। तो 2 और 4 एक साथ आएंगे। ठीक है, तो ये बड़े देश हैं। तो 2 और 4 जहाँ पे एक साथ हैं, आप उनको देखिए। तो ए में देखेंगे आप 2 और 4 एक साथ नहीं है तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। बी में देखेंगे, बी में भी एक साथ नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। सी और डी में है। ठीक है ना, देखिए सी में यहाँ पे देखेंगे 2 और 4 एक साथ हैं और 2 और 4 एक साथ है, 2 के बाद 4। तो सी डी में आपका आंसर है। और फिर इसके बाद देखिए ब्राज़ील आएगा और फिर चीन। तो आपको पता है राइट आंसर सी है। हालांकि हम इन दो ऑप्शन से 50-50 तक पहुंच चुके थे। तो राइट आंसर इसका क्या है, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो अर्जेंटीना है, फिर भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा है मालदीव। तो राइट आंसर है ए, मालदीव इनमें सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील। तो सबसे लंबी जो समुद्र तट रेखा है, देखते आप टिक कर देंगे, कनाडा की है। तो राइट आंसर है बी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो इसका राइट आंसर है सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ। तो राइट आंसर है सी। कि अगला क्वेश्चन है, नीचे के मानचित्र में कुछ देश दिखाए गए हैं। देखिए, कुछ देश है यहाँ पे, हमें हमको अरेंजमेंट करना है। देखिए, ये मिडिल ईस्ट के हैं, सॉरी मध्य एशिया के देश हैं, है ना। तो मध्य एशिया के देश हैं, तो हमें अरेंज करना है कि फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे क्या है। देखिए, फर्स्ट पे आपका कजाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे कजाकिस्तान है। और जो सेकंड पे है वो तुर्कमेनिस्तान है। यहाँ यहाँ पे उज्बेकिस्तान है थर्ड पे। फोर्थ पे है यहाँ पे गिरगिजिया, गिर्गिस्तान। फिर यहाँ तजाकिस्तान। तो डी इसका राइट आंसर है। ये मध्य एशिया के देश के नाम यहाँ पे दे रखे। देखिए, मैप बेस ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको मैप की अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो इसको आंसर अच्छे से कर सकते हैं। तो राइट आंसर है डी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो देखिए, कैस्पियन सागर से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है? तो वह है इराक। इराक इसका राइट आंसर है। कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती हैं, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। तो इराक नहीं है, तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो अगर आप पढ़ेंगे अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, देखिए इन 3 देशों की सीमा लगी हुई है कैस्पियन सागर से, जबकि आर्मेनिया की नहीं लगी है। तो राइट आंसर है ए। ए इसका राइट आंसर है। देखिए, ABCD इसमें यहाँ पे मध्य पूर्व, मतलब मिडिल ईस्ट का देखिए ये वाला है मैप। तो आपको बताना कि ABCD पे यहाँ पर कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। देखिए, ए पे यहाँ पे है इराक, और बी पे है सीरिया, यहाँ सीरिया है। यहाँ पे सऊदी अरब है, और डी पे है जॉर्डन। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी राइट आंसर है। देखिए, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको मैप की अच्छे से जानकारी है या मैप पे अच्छी पकड़ है तो तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं? देखिए इजराइल के साथ, देखिए आजकल भी मतलब क्या डिस्प्यूट चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, तो एग्जाम में क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है। तो बताना कि कौन सी इजराइल के साथ सीमा साझा करते हैं इनमें से देश। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये राइट आंसर है, ध्यान रखना है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। इसको आप मैप पे लोकेट करें कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? देखिए रूस तो है आपका, मंगोलिया भी है, पाकिस्तान और बुल्गारिया। देखिए इन दोनों में से अगर आपको टिक करना है तो बुल्गारिया को टिक कर सकते हैं आप, ठीक है, पाकिस्तान तो पड़ोसी है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक मैप दे रखा है, आपको बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए आप सबसे पहले बताइए ये किस देश का, मतलब किस कॉन्टिनेंट का मैप है? तो ये अफ्रीका का है, ठीक है। देखिए अफ्रीका का है, तो देखिए यहाँ पे हॉर्न ऑफ, आपको याद आ रहा होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सोमालिया है, ये पता होना चाहिए आपको। ये नाबिया है यहाँ पे, यहाँ साउथ अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है, ठीक है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। ये लीबिया है यहाँ पे मिस्र के बराबर में, तो पहला तो मिस्र है यहाँ पे। तो पहला कहाँ पर है? देखिए मतलब मिस्र की बराबर में क्या है? लीबिया। तो पहला लीबिया, तो लीबिया किस में है? ए लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया और नामीबिया। देखिए ये रहा, फोर्थ पे नामीबिया है ना। यहाँ पे मिस्र के बराबर में कौन सा देश है? ये है लीबिया। तो पहले पे लीबिया है, सेकंड पे सोमालिया है, तो पहले पे लीबिया है, सेकंड पे सोमालिया है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए राइट आंसर है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सोमालिया, ठीक है। देखिए सोमालिया आप ढूंढिए इनमें से, सोमालिया कहाँ है? सी में, तो सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका के सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? देखिए इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, तो इनको तो किया जाता है, जबकि सूडान को नहीं किया जाता, ठीक है। तो सूडान तो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जामीबिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो किसके साथ नहीं है? देखिए नामीबिया के साथ, तंजानिया के साथ, अंगोला के साथ, बोत्सवाना के साथ। देखिए सभी देश जामीबिया के साथ सीमा लगभग बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको इनमें से टिक ही करना हो तो कौन सा टिक करेंगे आप? देखिए अगर आप जामीबिया की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो बोत्सवाना है वहाँ पे, ठीक है। और नामीबिया से भी लग रही है इसकी सीमा, अंगोला से भी लग रही है आपकी सीमा, और जो बोत्सवाना है, बोत्सवाना से भी लग रही है, तंजानिया से लग रही है। तो तंजानिया आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो तंजानिया से नहीं लग रही है, तो राइट आंसर बी है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। देखिए अल्बानिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, मैसिडोनिया है। तो ये यूरोप के देश के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, हमें क्या बताना है यहाँ पे कि इनमें से किन देश की सीमा एडियाट्रिक सागर से लगी हुई है, ठीक है। तो एडियाट्रिक सागर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कैस्पियन सागर से किन देशों की सीमा लगी हुई है, भूमध्य सागर से किन देशों की सीमा लगी है, काला सागर से किन देशों की सीमा लगी हुई है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछता है, मरमरा सागर की सीमा किस देश से लगी हुई है। तो इनकी हमें पकड़ होनी चाहिए, ये सब मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका बी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना और क्रोएशिया, इनकी सीमा आपकी किससे लगी हुई है? एड्रियाटिक सागर से, ठीक है। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? तो स्लोवेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ये बाल्कन देश है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया है, तो ये बाल्कन देश नहीं है, तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला, तो ये तो सम्मिलित है, जबकि सियरा लियोन ये मध्य अमेरिका में सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर है बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? तो यूक्रेन। देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इनसे घबराना नहीं है। जो करंट में इशू चलते हैं तो उस पे एग्जामिनर वो पूछता है। जैसे करंट में अब देखिए, अब यूक्रेन और रूस का चल रहा था, है ना। तो 2000
23 के पेपर में यूपीएससी ने क्या पूछा है कि यूक्रेन के पड़ोसी देशों के नाम पूछे हैं कि किस किस देशों से सीमा साझा करता है यूक्रेन। ठीक है, तो वर्तमान में इजराइल चल रहा है, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि इजराइल के जो सीमा किन किन देशों से साझा करता है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इनसे घबराने नहीं, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी आप मैप पे अच्छे पकड़ बनाएंगे तो उनको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड बोलते हैं इसको, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है। देखिए इनमें से जो राइट आंसर कौन सा है वो बी है, कि इंग्लैंड जो है यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है, तो राइट आंसर है बी। और आप इसको है ना एक बार गूगल करना इस क्वेश्चन को कि इंग्लैंड में कौन कौन से देश शामिल हैं, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश शामिल हैं, मतलब क्षेत्र शामिल हैं, और यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, तो उसका आंसर आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से भी अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है। देखिए ओशिनिया जो है यहाँ पे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है, हमें बताना है तो कौन सा है। देखिए मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया और माइक्रोनेशिया और इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, किस में सम्मिलित नहीं किया जाता है, ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में कुल 14 देश हैं, जिसमें मेलोनेशिया भी है, माइक्रोनेशिया में भी है और पोलिनेशिया भी है, जबकि इंडोनेशिया नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया भी है, तो इंडोनेशिया नहीं है, तो राइट आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन कंट्री के समूह में सम्मिलित नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिनलैंड नहीं है, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो फिनलैंड नहीं है, तो राइट आंसर इसका बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है। तो अफगानिस्तान से देखिए ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सबकी मिलती है, रूस की कहाँ मिलती है। तो राइट आंसर है डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के साथ सीमावर्ती है। तो म्यांमार के साथ किन देशों की सीमा साझा होती है ये हमें बताना है। तो लाओस, बांग्लादेश और थाईलैंड। तो थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश, इनकी जो सीमा है म्यांमार से लगती है, तो राइट आंसर है डी। देखिए मैप बेस है पूरा, तो मैप पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा बनाता है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लेबनान और सीरिया। तो राइट आंसर है 3 और 4। ठीक है, तो सी राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। तो गैबन, गिनी, गिनी बिसाऊ, गुयाना। गुयाना कहाँ है, तो साउथ अमेरिका में है। ठीक है, तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बताना है कौन सा स्थित नहीं है। देखिए बोत्सवाना देखते पता लगा लेंगे आप, पूर्व में है ये। तो गैबन, लाइबेरिया, अंगोला, ये पश्चिमी तट पर है। बोत्सवाना कहाँ पर है, पूर्वी तट पे। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो गया, बी। ठीक है, तट पे नहीं है, मतलब बीच में है, पूरब की साइड ही पड़ता है वैसे ही। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जापान है। जापान ऐसा देश है जो इसकी कोई मतलब सीमा नहीं है किसी भी देश से। ठीक है, तो राइट आंसर है सी। देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है। देखिए रूस, चिली, चीन, ब्राजील। तो इनमें देखेंगे आप तो चिली है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आप साउथ अमेरिका का अगर आप मैप देखेंगे तो कैसा है, इस प्रकार का है चिली कुछ, है ना, तो इस प्रकार का कुछ चिली है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, बी। बी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। तो किसके साथ साझा नहीं करता है, ब्रुनेई के साथ। तो राइट आंसर इसका ए है। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे मैप बेस हैं,
और ज्योग्राफी मैंने आपको जब स्टार्ट की थी मैंने आपको किसी ने बार बताया है कि ज्योग्राफी में लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 50% तो लगभग इसमें कंसेप्ट है, और लगभग उतना ही इसमें फैक्चुअल डेटा में याद करना होता है। मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि फैक्ट और कंसेप्ट का क्या रेशो उसमें होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमें याद करनी होगी, इसमें लर्न करनी पड़ेगी। कंसेप्ट तो है इसमें, कंसेप्ट 50% के आसपास है, और 50% के आसपास ही लगभग मुझे लगता है इसमें फैक्ट चीज़ें जो हमें याद करना पड़ता है। तो आप ज्योग्राफी पे अच्छे से कमांड बनाइए, क्योंकि ज्योग्राफी आपको इन्वायरमेंट समझने में मदद करती है और डिजास्टर मैनेजमेंट की भी आपकी भूमिका बनाती है। तो ज्योग्राफी को आप अच्छे से पढ़ें, इन्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अधीन क्षेत्र। ठीक है, ये कुछ द्वीप हैं या देश हैं जो किसी अन्य देश के अधीन होंगे, उसको पढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।